चांद की पहली दस्तक पर चांद मुबारक कहते हैं। सबसे पहले हम आपको रमज़ान मुबारक कहते हैं। सलाम वालेकुम, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। रमज़ान इस्लाम धर्म का एक 9वां महीना माना जाता है। इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने को एक पवित्र मंथ माना जाता है। रमज़ान एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है कि चिलचिलाती गर्मी या फिर सूखापन। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान एक 9वां महीना माना जाता है। इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने में रोज़े रखे जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत की जाती है और उनसे प्रे किया जाता है। दिल से इबादत करने वाले शख्स की ख्वाहिशें पूरी की जाती है। इस्लाम धर्म में रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े रखने का असली मकसद यह है कि सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। हालांकि कुछ धार्मिक लोग जिन्हें रमज़ान में रोज़ा रखना है पर उनकी तबीयत खराब होने के कारण या फिर गर्भावस्था के कारण या फिर उनकी आयु कम होने के कारण या अन्य किसी कारणों की वजह से वो रोज़ा ना रख पाए, तो भी इस्लाम धर्म में रोज़ा ना रखे जाने की भी अनुमति दी जाती है। इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यही शुरू करते हैं, मन की बात दिलीप सिंह के साथ। रमज़ान महीना क्यों मनाया जाता है, रमज़ान में रोज़े क्यों रखे जाते हैं, आइए जानते हैं हमारे कुछ दोस्तों से। अल्लाह ने जो अपने होली बुक कुरान जो है उसमें भी इसका तज़किरा किया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात, पाँचवा हज। 7 साल में रोज़ा फ़र्ज़ है। इबादत के लिए रोज़ा रखे। रमज़ान में ज़कात फितरा देना हमारे अब्बू ने सिखाया। रमज़ान में गरीबों की मदद करना, उनको पैसे वो देना, कपड़ा वगैरह ईद के लिए देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ा में आप ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हो? हम इफ्तारी में कलिंगड़ और केला। केला रोज़ा रखते हो आप? रखते हैं? पूरा दिन करते हो? हाँ करते। पर अब्बू ने तो मेरे को बताया कि नहीं, आप बीच में कुछ तो खा लेते हैं। रमज़ान महीने का क्या अर्थ है? देखिए, रमज़ान ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से तीसरा रुकन है, यानी पिलर है। तो इसमें रमज़ान में सारे मुसलमान पर अल्लाह ने रोज़ा को फ़र्ज़ किया। 30 दिन के रोज़े, 1 महीने के। ये 30 दिन के रोज़े इसलिए रखते हैं कि 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से तो अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने 1 महीना उसको ख़ास किया कि बंदा जो 11 महीने में उसके दिल के अंदर में जो नफसानी ख्वाहिशात, बुरे ख्वाहिशात जो होती है, तो 1 महीना रेगुलर रोज़ा रखने की वजह से वो जिस्मानी एतबार से भी और जो अंदर में जो डिसीज़ होते हैं उसके एतबार से भी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह से 30 दिन के रोज़े हम रखते हैं। रमज़ान की शुरुआत कब होती है? रमज़ान की शुरुआत जो है वो मगरिब के बाद से शुरू होती है, यानी चांद देख करके हम रमज़ान की शुरुआत करते हैं। उसके बाद ही सबसे पहला काम ये होता है कि इशा की नमाज़ के बाद तरावियाँ पढ़ी जाती हैं और तरावियों के बाद जो है फिर अगले दिन रोज़ा रखा जाता है। मगरिब के बाद से रमज़ान की शुरुआत होती है। आप रमज़ान के महीने में आप अपना खुद का काम और रमज़ान के रोज़े किस तरह से संभालते हो? देखिए, रमज़ान जो है ये मतलब रोज़े जो है हमारे पे फ़र्ज़ किया है, ठीक है। तो रमज़ान मतलब अभी हम हमारा काम और हमारे जो रोज़े हैं दोनों हम मतलब कैसे, काम भी ज़रूरी है और रोज़े भी मतलब ज़रूरी है। इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसलिए पवित्र माना जाता है कि इस महीने को, इस मंथ को अल्लाह ने कहा कि ये मेरा महीना है, और इसमें बंदे बहुत सारे चीज़ को कर करके वो अपने भगवान ईश्वर का महबूब बन जाता है। और इसमें अल्लाह ताला हर एतबार से बंदों पर रहमतों का और बरकतों का दरवाज़ा खोल देता है, इसलिए इसको पवित्र माना जाता है। और अल्लाह ने जो अपने होली बुक कुरान जो है उसमें भी इसका तज़किरा किया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया
और कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये तमाम इंसानियत के लिए एक हिदायत है, एक गाइड बुक है जो सारे इंसानियत को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात इसमें यह है कि अल्लाह ने कहा कि इस महीने के अंदर में एक दिन को अल्लाह ने ऐसा रखा है कि अगर कोई बंदा अगर उस एक दिन में इबादत करता है तो उसको 1000 महीने से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलेगा। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो ये कि इस महीने में तो पहली बात अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया जो तमाम इंसानियत के लिए एक हिदायत की किताब है, इसलिए मुसलमान इसको इस पवित्र महीना इसको मानते हैं। देखिए रोज़ा छोड़ने का शाम का जो टाइम होता है, इफ्तारी टाइम कहते हैं उसे, ठीक है। तो इफ्तारी के लिए हम कैसे मतलब जाते वक्त मस्जिद में हम ज़्यादातर मस्जिद में हम इफ्तारी करते हैं। तो इफ्तारी के वक्त फिर मस्जिद में हम जाते वक्त नहीं कि मतलब जो कोई भी अगर रोज़ा छोड़ने जाता है इफ्तारी के लिए मस्जिद में, हर जो कोई भी अपना मतलब घर से थोड़ा बहुत मतलब या मार्केट से भी जो भी है वो लेके जाके मस्जिद में एक साथ इकट्ठा बैठ के एक साथ हम इफ्तारी करते हैं। ऐसे है। इस्लाम में कुर्बानी का क्या महत्व है? कुर्बानी का एक महत्व ये है कि इसके पीछे एक स्टोरी है कि अल्लाह ने अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया था। उन्होंने ख्वाब में दिखाया था कि तुम मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान करो। वो एक इम्तिहान था। तो इस इम्तिहान की वजह से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को जब ज़बह करने का इरादा किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तो उसको अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं ली, लेकिन ये अदा अल्लाह को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसी की यादगार में अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम भी कुर्बानी करो। रोज़ा रखना एक बहुत मुश्किल काम है, तो अपने आप को कैसे संभालते हो? मतलब रोज़े में क्या है कि हम सहरी करते हैं सुबह 4 बजे के 5 बजे के करीब। उसके बाद जो है हम नमाज़ पढ़ते हैं फजर की। सहरी मतलब सुबह का खाना होता है? जी, सुबह का खाना होता है, उसे खा के रोज़ा रखा जाता है। और उसके बाद जो है हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के हम कुरान वगैरह पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब अल्लाह की इबादत से हम थक जाएं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जी। जो रमज़ान मनाया जाता है तो दिन में रोज़ा रखा जाता है और रात में आप रोज़ा खोलते हो, तो ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब देखिए, अगर इस्लाम अगर ये कहता कि तुमको रात में रोज़ा रखना, दिन में रोज़ा नहीं रखना हो, तो इसमें कोई मशक्क़त की बात नहीं। अच्छा। इसमें आजमाइश भी एक तौर पर, जब बंदे अपने आप को जब थकाता है ना, तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया कि तुमको दिन में रोज़ा रखना है, यानी तमाम चीज़ों को अंजाम देते हुए अब दिन में रोज़ा रखे तो मशक्क़त भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, धूप गर्मी, खाना पीना से रुकना पड़ेगा। तो इसमें अपने जो जज्बात है और ख्वाहिशात हैं उसको मारना मकसद होता है। उसके मारने की वजह से ये होता है कि बंदा जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने की ताकत और क़ुव्वत पैदा हो जाती, कैपेसिटी पैदा हो, इसलिए दिन में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया। ईद की नमाज के बाद अक्सर जो गिले शिकवे होते हैं उन्हें भुला करके लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझे रमज़ान के आखिरी दिन घर पे बुलाते थे और वहाँ पर मैं उनके घर पे जाकर मुझे मतलब बहुत कुछ खाने मिलता था, जैसे कि शिरकुरमा, मतलब मेरे यहाँ पे शिरकुरमा बहुत फेमस होता है। बिरयानी मतलब एक ऐसी एक डिश है जिससे सारा खाना एक तरफ और बिरयानी एक तरफ। एक रोज़ा रखने के पीछे जहाँ बहुत सारी लॉजिक है, उनमें एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी है कि जो रोज़ा रखने का जो ईश्वर और भगवान और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, तो इससे भूखा रहने की वजह से ये पता चलता है कि जो लोग गुर्बत, मुफलिसी और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि खाते पीते लोगों को ये मालूम चल जाए कि इनका एहसास क्या होता है। अच्छा। ताकि उसकी मदद और इमदाद और उसकी हेल्प करने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो। समझो, ये लॉजिक ये भी है रोज़ा रखने का। दूसरों को वो तकलीफ़ और गम को वो समझ सके, भूखा रहने का दर्द और तकलीफ़ क्या होता है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि हम जैसे लोग जिन्हें खाना पीना रोज़ मिलता है और कुछ लोग जो गरीब होते हैं उन्हें दिन का खाना नहीं मिलता, तो उनकी तकलीफ़ क्या है वो भी रोज़े से हम समझ सकते हैं। इस्लाम धर्म में 5 अरकान कौन से? उसको मान करके ही उस पर यकीन करते हुए भी कोई शख्स मोमिन हो सकता है, उसी को मुसलमान कहते हैं। पहले नंबर पर तो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को एक मानना है, उसी के सामने अपने सर को झुकाना है। समझ रहे? इसलिए झुकाना है कि उसने सारी कायनात को और सारे वर्ल्ड को उसने बनाया है,
उसी ने पैदा किया, आसमान और ज़मीन उसी के हैं, मरे। इसलिए पहले नंबर पर ये है, इस बात की गवाही देना है, इसको मानना है, इसका इकरार करना है। और दूसरे नंबर पर नमाज है हमारे, जो 5 वक्त कंपलसरी किया गया हर मुसलमान पर। और तीसरे नंबर पर रोज़ा, और चौथे नंबर पर ज़कात है, समझ रहे। जो गरीब मुसलमान है, जिनके पास पैसे नहीं है, और जिन मुसलमानों के पास पैसे हैं वो उसकी मदद करे, समझ रहे। तो साल में एक मरतबा है कि उसके पूरे माल में से वो 2.5% अपने माल में से निकाल करके जो गरीब, जो मुफलिस है, उनको उनकी मदद करना है। और 5वें नंबर पर हज करना है। तो हज तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जिसके पास आने जाने का पैसा है, यात्रा करने का, तो उस पर हज फ़र्ज़ है। हम देखते हैं कि जितने भी नमाज पढ़े जाते हैं उनका रुख जो है काबा की ओर होता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि देखो, काबा जो है वो मक्का शहर में एक जगह स्थित है। हाँ, वो मुसलमानों में, इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अच्छा। हाँ, उसको बहुत वो पवित्र माना जाता है। अच्छा। तो सारी दुनिया में जितने भी जगह नमाज पढ़ते हैं सब उसी की तरफ, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, मस्जिद के यहाँ पे, दरगाह में, वहाँ पर खजूर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, मतलब। हाँ। और बहुत लोग उसको खरीदते हैं। हाँ, तो खजूर खाने में इतना क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ इम्पोर्टेंट है। आप वैसे स्टूडेंट है, आप भी जानते होंगे खजूर खाने में बहुत फ़ायदा होता है। हाँ। और उनकी वजह से लीवर मजबूत होता है, हाँ। मर। तो एक तो ये भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये खजूर मीठी होती है ना, तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था। तो आप जब रोज़ा खोलते थे, मतलब तो खजूर से रोज़ा खोलते थे। अगर आप खजूर नहीं होता था तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। अच्छा। तो इसलिए खजूर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसमें। रमज़ान का रोज़ा रखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है? देखिए, जो रोज़ा है इसके लिए अल्लाह ने एक उम्र मुतय्यन किया। जो इस्लाम के जितने भी अरकान हैं, जो पिलर हैं, उसके बाद जो चीज़ अल्लाह की तरफ से लागू और ज़रूरी होती है, उसके एक एज मुतय्यन है। उसको आप यूँ कह लीजिए, अरबी में उसको बुलूगत कहते हैं, उर्दू में। बुलूगत का मतलब है कि जवानी का जहाँ से स्टार्टिंग होती है, यानी जो 15 साल यहाँ से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो समझ लीजिए वो जवानी की दहलीज पर कदम रख देता है। तो जब जवान जब हो जाता है, जब जवानी उनकी शुरू होती है, फिर उस पर रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो जाता है। नमाज भी फ़र्ज़ हो जाती है, और अगर वो मालदार तो ज़कात देना भी उन पर फ़र्ज़ हो जाएगा। अगर उन पर पैसे हैं तो हज भी फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी जितने भी इस्लाम के जो 5 पिलर और जो बुनियाद, जो अरकान है, समझ रहे, इसके बाद उन तमाम चीज़ उन पर लागू हो जाएगी। रमज़ान का आखिरी दिन जो होता है, उस वक्त अब्बू आपके लिए किस तरह से खाना लाते हैं, किस तरह से कपड़े लाते हैं, क्या करते हैं, मतलब आपको? कपड़े लाते, सिर कुरमा बनाते, खाना बनाते। अच्छा। तो फिर आप अपने दोस्तों को घर पे बुलाते हो खाना खाने, मतलब बुलाते ना। तो आप किसको किसको बुलाते हैं, मतलब घर पे? हम स्कूल में के फ्रेंड और हम खेलने जाते उधर के फ्रेंड, और सबको बुलाते हैं। अच्छा। मतलब ये एक हमारा इनाम रहता है कि जैसे काम करने के बाद आदमी को मजदूरी मिलती है ना, तो वो उसी तरह का रहता है कि 30 दिन हमने रोज़े रखे। 30 दिन रोज़ा रखा है, तो आप आखिरी दिन है, आज आप जश्न का माहौल, आप जश्न कीजिए। जश्न मनाते हैं जी। रमज़ान का आखिरी दिन किस तरह से तय किया जाता है? देखिए, ये चांद पर डिपेंड होता है हमारे। तो अब अंग्रेज़ी जो तारीख़ है वो तो ये बिल्कुल मुतय्यन है। कभी महीना 28 का होता है, 30 का होता है, 31 का भी होता है। लेकिन जो अरबी जो महीना है, यानी चांद के एतबार से जो महीना होता है, 12 महीना, तो वो चांद के एतबार से होता है। चांद को देख करके मुसलमान रोज़ा रखते हैं। फिर जैसे चांद होता है महीने का, फिर उसको देख करके वो ईद मनाते हैं। अच्छा। हाँ, चांद पर डिपेंड होता है ये। अच्छा। सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये महीना मुसलमानों के लिए तो पवित्र है ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम ऐसे भी हैं जो मुसलमानों के साथ भी वो ताउन करते हैं हर एतबार से। तो हम लोगों को देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो मस्जिद है, तो हमारे मस्जिद में इफ्तारी में बहुत सारी जगहों पे नॉन मुस्लिम भी आते हैं, सब साथ मिल करके इफ्तारी करते हैं, रोज़ा खोलते हैं। और शहरी में भी हम उनको इनवाइट करते हैं कि वो आए हमारे साथ। ये
ये कि इसके ज़रिए से ये है कि एक दूसरे के तई हमदर्दी और खैरखाही का जज्बा पैदा होना चाहिए। ये रोज़ा का एक बहुत बड़ा महत्व और इम्पोर्टेंट है हमारे, हम एक दूसरे के दर्द को समझ सकें, चाहे कोई भी हो, जितने भी लोग इस दुनिया में बसते हैं वो सारे आपस में क्या है, वो भाई भाई। तो एक भाई की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे भाई के दर्द में और उसकी तकलीफ़ में, उसकी मुश्किलात और परेशानियों में वो शरीक हो। ये इंसानियत के नाते इसमें हिंदू और मुस्लिम का कोई डिफरेंट, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। यही इसका पैगाम है। चाँद से रोशन हो जाए रमज़ान तुम्हारा, इबादत से भर जाए रोज़ा तुम्हारा, हर नमाज हो कबूल तुम्हारी, बस यही दुआ है खुदा से हमारी। विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सभी को रमज़ान मुबारक।